आज तक की समय सबसे बड़ी टीम है जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है पूरे नेपाल में। और पूरे नेपाल में आज तूफान के गुजर जाने के बाद जैसी खामोशी है। काठमांडू में अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। जगह जगह सेना की तैनाती सड़कों पर दिख रही है। नेपाल के चप्पे चप्पे पर आज तक की टीमें तैनात है और अगले आधे घंटे में नेपाल आंदोलन की एक एक ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। नेपाल के संसद के अंदर हम आपको लिए चलेंगे, वो संसद जो अब जलकर खाक हो गई है। सिंह दरबार का हाल हम आपको दिखाएंगे, जहां से कभी नेपाल की सरकार चलती थी। जमीनी स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है इस समय वहां पर। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे नेपाल की संसद की। प्रजातंत्र का मंदिर होता है संसद भवन। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा जो फूटा तो संसद भवन धू धू कर जलने लगा। आज सवेरे आज तक संवाददाता अमित भारद्वाज संसद भवन परिसर पहुंचे तो चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आई। उनकी इस रिपोर्ट को आप देखिए, आपको तबाही इनकी रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं जिसने नेपाल की संसद को लगभग इस समय खंडहर में बदल दिया है। बीते 72 घंटे से नेपाल ने जबरदस्त हिंसा देखी, प्रदर्शन देखा, सत्ता में परिवर्तन देखा, प्रधानमंत्री को बाहर जाते हुए देखा और पूरे पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ, जिसमें संसद भवन शामिल था, उसमें उसके खिलाफ नाराजगी देखी। यही वो संसद भवन है जिसको आग के हवाले कल जेनजी प्रदर्शनकारियों ने कर दिया था। लेकिन क्या नेपाल में स्थिति अभी भी काबू से बाहर है? इसका जवाब हम आपको इन तस्वीरों से दिखा के देते हैं। इस वक्त नेपाल की आर्मी ने नेपाल की पार्लियामेंट को अपने कब्जे में ले लिया है और इसके बाद जो भी व्यक्ति ऐसा दिख रहा है जिस पे किसी तरह का शक है या फिर जिनको यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है। आप देखिए किस तरह की तबाही कल यहाँ पे मची है। सारे बैरिकेड्स को निकाल कर फेंका गया। हर वो चीज़ जिसमें नेपाल की सत्ता जुड़ी हुई थी या सत्ता का सिंबल उससे जुड़ा हुआ था, उसको तोड़कर उसके खिलाफ फ्रस्ट्रेशन निकालकर उसको आग के हवाले करके वो फ्रस्ट्रेशन निकाला गया। यहाँ तक कि आप प्रदर्शनकारियों की नाराजगी और उनकी प्रिसिशन को समझिए। ठीक ऊपर वहां नेपाल का संसद का नाम लिखा गया था। प्रदर्शनकारी ऊपर गए और संसद के नाम को वहां से उखाड़ा। ये एफर्ट लगाया गया है बाकायदा और पूरी जगह पे आपको सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई देगा। और केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उनके खिलाफ जिस तरह के नारेबाजी हमने नेपाल की सड़कों पे जनजी प्रदर्शनकारियों द्वारा सुना, वो अपने आप में गवाह है कि आखिरकार किस तरह का फ्रस्ट्रेशन यहाँ लोगों के अंदर भरा हुआ था। केपी चोर गद्दी छोड़, ये नारे लगातार लगाए जा रहे थे प्रदर्शनकारियों द्वारा। और आप देखिए ये सिक्योरिटी चेक की जगह है जो आग के हवाले की गई है। केपी शर्मा ओली के सरकार के खिलाफ नारे लिखे गए हैं और सत्ता के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी आपको हर जगह लिखी हुई दिखाई देगी। लेकिन एक अहम तस्वीर उस बदलाव और तब्दील की हम जरूर देख रहे हैं कि अब नेपाल के हर अहम सड़क, हर जरूरी इंस्टॉलेशन के बाहर इस वक्त नेपाल की आर्मी ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी है और प्रदर्शनकारियों को यह कह दिया गया है कि अब किसी भी रूप में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने नहीं दिया जाएगा। नेपाल का अब हम आपको सिंह दरबार दिखाते हैं। पावर सेंटर रहा है, सरकार यहां से चलती थी और इसी से लोगों का गुस्सा सरकार और सरकार से संबंधित हर इमारत पर फूटा। सत्ता का गलियारा धू धू कर जलने लगा। वहां नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का दफ्तर है, कई मंत्रियों के वहां दफ्तर हैं। वही आईटी मिनिस्टर जिन्होंने सोशल मीडिया पर बैन लगाया था, वही फाइनेंस मिनिस्टर, वही अलग अलग इंटरनल सिक्योरिटी होम मिनिस्टर, और उन सब के दफ्तरों को आग लगा दी गई। सब गुस्से की भेंट चढ़ गए। हमारे ठीक पीछे नेपाल के राजा जिन्होंने नेपाल के साम्राज्य को यूनिफाई किया था, इकट्ठा किया था, पृथ्वी नारायण शाह की मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति नेपाल की एकता का प्रतीक हुआ करता था और इस मूर्ति के ठीक पीछे नेपाल की सरकार, सत्ताधीश और उनके दफ्तर हैं। ये सिंह दरबार है, वही सिंह दरबार जहां पे एक वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री, मंत्री और सारा सरकारी कर्मचारियों का सिस्टम होता था। सामने बैरिकेड दिखेगा, अंदर आपको धुआं दिखाई देगा
और फायर ब्रिगेड इस वक्त इस सिंह दरबार के अंदर आगजनी के 24 घंटे बाद भी काम कर रही है। तो आप समझ जाइए किस तरह की तबाही वहां हुई। नेपाल के इस सिंह दरबार पर जेनजी प्रदर्शनकारियों ने अपना कब्जा स्थापित कल किया था। सत्ता परिवर्तन का चिन्ह आपको वहां उस दीवार पर लिखा हुआ दिखाई देगा, कैप्चर जेनजी, यानी कि जो जेनजी विनर, ये संभवतः उस वक्त लिखा गया होगा जब जेनजी प्रदर्शनकारी यहां अपना जीत का जश्न मनाते हुए जा रहे थे। फिलहाल पूरे नेपाल की सड़कों पे आर्मी की गाड़ियां कुछ इस तरह से दौड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। आगे लाल झंडा लगा हुआ है और जिस जगह से ये गाड़ियां जा रही हैं वहां ये स्थापित हो रहा है कि अब ये इलाका आर्मी के कंट्रोल में आ चुका है और किसी भी जेनजी प्रदर्शनकारी को किसी भी रूप में सरकारी संपत्ति को नुकसान करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ये एक छोर है जो सिंह दरबार की तरफ आता है, आपको आर्मी वहां पे दिखाई देगी मार्च करते हुए। दूसरी तरफ जो एटीएम सेंटर है, ट्रैफिक पुलिस का बूथ था, उसके अंदर से अभी भी धुआं आता हुआ आपको लगातार दिखाई देगा। सिंह दरबार का एक रास्ता, वहां पे आगजनी, वहां तबाही का मंजर, वहां पे धुआं अभी भी निकलता हुआ और आर्मी मार्च कर रही है। ये मार्च इस वक्त सबसे अहम तस्वीर है नेपाल की जनता के लिए, ये भरोसा दिलाने के लिए कि अब सब कुछ सामान्य करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। लेकिन कल इसी सिंह दरबार के आसपास किस तरह से हिंसा हुई उसका एविडेंस, उसका प्रूफ आपके सामने है। पहले मोटरसाइकिल्स को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको आग लगाया जाता है। ये खाद्य व्यवस्था व्यापार कंपनी लिमिटेड यहाँ की है और साथ ही ट्रैफिक पुलिस का बूथ था जिसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। सिंह दरबार के अंदर लगभग हर सरकारी डिपार्टमेंट और दफ्तर में आग लगाया गया है कल प्रदर्शनकारियों द्वारा। अब हम दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाते हैं, यानी कि किस तरह से आर्मी इस वक्त नेपाल की हर व्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले रही है। जो राष्ट्रीय बैंक है नेपाल का, आरबी बैंक, उसके हेडक्वार्टर्स के अंदर भी कल तोड़फोड़ हुई है, लेकिन किसी और ब्रांच के अंदर हमें बताया जा रहा है कि जेनजी प्रदर्शनकारियों और खास तौर पे उसमें जो थर्ड पार्टी एलिमेंट की अब बात की जा रही है, उनकी वजह से भारी नुकसान हुआ उस बैंक के अंदर। न्यायपालिका की अगर बात करें तो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से स्तंभ है और इस बार की जो क्रांति हुई है उसकी आग न केवल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक में आग लगा दी गई, अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में आग लगा दी गई। सबसे बड़ा नुकसान इसका यह भी होगा कि कोर्ट में हजारों लाखों जो केस डॉक्यूमेंट्स पड़े थे उन डॉक्यूमेंट्स में आग लग गई है। सर्वर रूम में आग लगा दी गई, तो जो बैकअप डॉक्यूमेंट्स वहां पर थे, नेपाल में रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वो बैकअप डॉक्यूमेंट्स में भी सर्वर रूम में आग लगने के बाद बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है और अब इसका नुकसान आने वाले समय में उन बहुत बड़ी संख्या में लोगों को होगा जिनके मामले कोर्ट में इस समय थे। कल जिस तरह से नेपाल के सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में आग लगाया गया, इसके बाद इस वक्त कई सारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं और लॉयर्स हैं वो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के ठीक बाहर खड़े हैं। उन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर केसी है। सागर, आप लॉयर हैं या लॉ स्टूडेंट? लॉ स्टूडेंट है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, नेपाल के संसद में आग लगा, वो सरकार का सिंबल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल का ऑफिस आग लगा है। इन तस्वीरों को देख के बतौर लॉ स्टूडेंट आप क्या सोच रहे हैं? ये जायज था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत भ्रष्टाचारी, बहुत आतंककारी पाल के रखा था, जिसके नतीजे में ये विस्फोटन हुआ। जो हम सुप्रीम कोर्ट को हम एक मंदिर के रूप में ले रहे थे, उसने मंदिर के पुजारी है ना, वो सब भ्रष्ट आतंककारी हो गया था, इसके लिए ये विस्फोटन होना जरूरी था। लेकिन कई सारे जो दस्तावेज होंगे क्रिमिनल्स के खिलाफ, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस चल रहे थे, वो दस्तावेज भी यहाँ पे जल गए होंगे। कंप्यूटर्स हम देख रहे हैं वो सीपीयूज लेकर गए हैं प्रदर्शनकारी, उसमें आग लगाया, तो फिर आगे लीगल कार्रवाई कैसे होगी? लीगल कार्रवाई इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, जो डाटा है उस सॉफ्टवेयर अंदर है, बहुत सुरक्षित है। तो डिजिटल है डेटा, आप ये कह रहे हो। तो इस वक्त हम कुछ लॉ स्टूडेंट से बात करके आपको बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से वो देख रहे हैं पूरी स्थिति को। लेकिन ठीक हमारे पीछे
नेपाल का सुप्रीम कोर्ट है जो आग के हवाले कल प्रदर्शनकारियों ने किया था। ये मोटरसाइकिल्स को यहाँ पे इकट्ठा किया गया, उसमें आग लगाया गया, आगजनी की गई और कई घंटों तक सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के ठीक बाहर ये प्रदर्शन चलता रहा। अलग अलग राय है, खास तौर पे नेपाल के जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या लीगल कम्युनिटी के लोग हैं उनका, कुछ लोगों का कहना है कि इससे संभवतः थर्ड पार्टी एलिमेंट्स ने एंट्री मारी थी इस प्रदर्शन के अंदर, जिसकी वजह से नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को भी टारगेट किया गया। और इसके साथ साथ उनका मानना है कि जिस तरह से अब आर्मी ग्राउंड पे है तो संभवतः आर्मी कंट्रोल कर पाएगी सिचुएशन को, और जगह जगह इस तरह की गाड़ियां आपको दिखाई देंगी इस वक्त नेपाल की सड़कों पे जाते हुए, जो ये मैसेजिंग देने की कोशिश कर रही है कि अब किसी तरह से नेपाल के सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए। अमित भारद्वाज, काठमांडू, आज तक। तो ये तो आपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर की तस्वीर देखी। अब हम आपको कोर्ट रूम के अंदर लिए चलते हैं। तीसरे माले पर, इस कोर्ट परिसर में तीसरे माले पर जो बहुत ही संवेदनशील कक्ष है, वहां पर भी सब कुछ जलकर खाक हो गया। वो कोर्ट रूम जहां जज फैसले सुनाते थे, कुर्सियां तक वहां नहीं बच पाई हैं। दस्तावेज उन्हें एक सेंट्रल जगह पर लाकर, एक बीचों बीच लाकर उन सभी दस्तावेजों में आग लगा दी गई। क्या बच पाएगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न इस समय है। जो नेपाल का कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बांके में गंज में, वहाँ की जो तस्वीरें आप देखिए कि अभी भी आग की लपटें इस कोर्ट रूम से, जहाँ लोगों को न्याय मिलता है वहाँ आग लगा दी गई। यानी कि न्याय नहीं मिल रहा था, डेमोक्रेसी में जिस तरीके से चाहते थे वो नहीं मिल रहा था। यही वजह है कि आज की जो तस्वीर है ये जिला न्यायालय की है, जिला अदालत की है। अदालत वो जगह जहाँ पर लोगों को न्याय मिलता है। आज वो फाइलें सब कुछ राख हो गई हैं जलकर, सब कुछ नहीं बचा है। ये बांके जिला अदालत है नेपाल की, और जहाँ पर सब कुछ आग के हवाले आगजनी कर दी गई और अभी भी आग जलती हुई जो हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये दिन की तस्वीर है और समझ सकते हैं आप किस कदर यहाँ की चीज़ों को आग लगाई गई। प्रदर्शनकारी लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनको न्याय चाहिए, लेकिन अदालत जहां पर पूरी तरीके से सब कुछ जला दिया गया, कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ खाक हो गया। न्याय मिलने में देरी तो सुनी जाती है, कहा जाता है जहां न्याय नहीं मिल रहा है वहां लोगों ने खुद अपना न्याय किया, और यही वजह है कि प्रोटेस्टर ने सब कुछ तोड़ दिया, चाहे वो ग्लास हो, अदालत बैठने का रूम हो, जलती हुई आग हो, विंडो हो, खिड़कियाँ हों, यहाँ तक सोफ़े हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे लोगों दर्ज होते हैं, सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया। ये वो फाइलें हैं जो तैयार की जाती हैं बांके जिला अदालत में, जिसमें किसी का नाम है, किसी की जो कानून व्यवस्था है उसको दिखाया गया है। लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो कानून व्यवस्था अब पूरी तरीके से कानून को जला दिया गया है। एक तरीके से ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिर जिला अदालत पे भी विश्वास नहीं रहा। किसी भी प्रजातंत्र में जो चौथा खंबा होता है, चौथा स्तंभ, वो मीडिया, प्रेस। जनक्रांति में नेपाल में मीडिया को भी टारगेट किया गया। काठमांडू में टीवी स्टेशन हो, एक बहुत बड़े अखबार का दफ्तर हो, वो भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से की भेंट चढ़ गया। ये काठमांडू का एक बेहद ही अहम हिस्सा माना जाता है। मेरे ठीक पीछे जिस बिल्डिंग में आपको आग की झुलसी हुई बिल्डिंग दिखाई देगी, ये असल में कांतिपुर मीडिया हाउस का बिल्डिंग हुआ करता था। प्रदर्शनकारियों ने कल इस पूरे बिजनेस सेंटर को, सेंट्रल बिजनेस पार्क को आग के हवाले कर दिया। पहले तोड़फोड़ मचाई, उसके बाद आगजनी हुई, और खास तौर पे यहाँ कुछ स्थानीय मीडिया हाउसेस या नेताओं के प्रति जिन भी इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग्स या होटल प्रॉपर्टीज का संबंध किसी भी राजनीतिक दल से था या राजनीतिक दल से करीब माने जाते थे, उन सब पे ये हिंसा हुई है कल। और उसमें कांतिपुर जो न्यूज़ नेटवर्क है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, सेंट्रल बिजनेस पार्क है ये ठीक पीछे। इसमें कई सारी गाड़ियां थी, शोरूम से गाड़ियों के, जिसमें आग लगाई गई है, और इस वक्त फायर ब्रिगेड का ऑपरेशन यहाँ पे दिख रहा है। इसके साथ साथ आपको नेपाल की सड़कों पे नेपाल की आर्मी
पुरुष और महिला पर्सनल दोनों ही डिप्लॉयड दिखाई देंगे। इसका कारण यह है कि जो भी व्यक्ति इस वक्त बाइक सवार नेपाल में काठमांडू में नेपाल की राजधानी में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके कागजात चेक हो रहे हैं और बाकायदा स्कूटी में बैठे हुए किसी व्यक्ति पे अगर शक हो रहा है नेपाल की आर्मी पे, तो वो नेपाल की आर्मी का शक हो रहा है उन पर, तो वो बाकायदा उनको चेक कर रहे हैं, उनकी बॉडी चेकिंग हो रही है। इसके साथ साथ जो स्कूटी का स्टोरेज स्पेस होता है, डिग्गी होती है गाड़ियों की, उनको खोल कर चेक किया जा रहा है कहीं कोई आपत्तिजनक सामान, यानी कि कल जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी कि कुछ प्रदर्शनकारी हथियारों के साथ घूम रहे थे, लोहे के रॉड्स के साथ घूम रहे थे, कुखरी के साथ घूम रहे थे और कईयों के पास तो बंदूक तक थे, क्योंकि पुलिस स्टेशन में आग लगाए गए, पुलिस चौकियों में आग लगाया गया, ट्रैफिक चौकियों में आग लगाया गया, तो वहां से उन्होंने कई सारे पुलिस के इक्विपमेंट्स, टूल्स और वेपन्स हासिल कर लिए थे। तो अब आर्मी ये इंश्योर कर रही है कि किसी के पास वेपन ना हो। 623 ईसा पूर्व में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के दक्षिण में तराई का वो इलाका, नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास जब लोग आज सवेरे उठे तो शहर की एक पूरी बदली हुई तस्वीर दिखी। न केवल काठमांडू में, लुम्बिनी में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं काठमांडू की ये रिपोर्ट। नेपाल के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को नेपाल आर्मी ने अपने हाथों में ले लिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये आर्मी के जवान हर चौक चौराहे पर अभी मौजूद है और वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि काठमांडू में अभी भी कर्फ्यू जारी है और कर्फ्यू के कारण लोग अपने घरों में ही रहें। सुरक्षा के हालात काठमांडू में बेहद ही नाजुक है और एक तनाव का माहौल अभी भी बना हुआ है, इसलिए आर्मी हर चौक चौराहे पर यहाँ डिप्लॉय कर दिया गया है। ये अंतिम विकल्प है नेपाल की सुरक्षा का। अगर नेपाल आर्मी इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल कर पाई तो बहुत ही बेहतर होगा और नेपाल का हालात जो है वो सामान्य होता जाएगा। लेकिन अगर आर्मी ने भी कंट्रोल खो दिया अपना तो बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। नेपाल का आदर्श वाक्य है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी उत्तम है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के शब्द हैं। अब देखना यह होगा कि नेपाल की यह भावी पीढ़ी अपनी जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से उत्तम बना पाते हैं या नहीं।